जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में है दोस्तों? आपके पास चार ऑप्शन है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान में गलियाकोट स्थित है। और उसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है गलियाकोट के बारे में कि 10वीं शताब्दी के आसपास में जो कि वहां पर फर्रुखदीन के मकबरे के तौर पर यह प्रसिद्ध हो गया था। और ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। कुछ ऐसा नजारा है वहां का, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारतीय प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मदर टेरेसा थी दोस्तों। कौन थी? मदर टेरेसा थी। आप कॉपी लेकर बैठिएगा, साथ में नोट करते रहिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ में। तो प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा को क्यों जो कि प्रथम भारतीय जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था, क्यों मिला था दोस्तों? क्योंकि शांति के नोबेल पुरस्कार मिला था। वो शांति के आधार पर बहुत सारे उन्होंने काम किए और ये नोबेल पुरस्कार 1979 में मदर टेरेसा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती है? मतलब अब आप एक चीज कॉमन, 3 पट्टियां क्षैतिज अनुपात, मतलब 3 पट्टियां होती हैं, अलग अलग कलर होता है तीनों में। तो क्या है ना, 3 पट्टियां, 1 2 3 ऐसे करके जो कि अलग अलग एक तरीके से यहां पर ये पट्टियां होती हैं। तो एक तरीके से 3 पट्टियां हैं एक एक अनुपात में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कि एक तरीके से इसका 1, जो कि सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 1:1 अनुपात में 3 पट्टियां होती हैं। आप देख सकते हैं तीनों पट्टियों के बारे में, जो कि 1 2 3 पट्टियां हैं अलग अलग, तो 1:1 अनुपात में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? जे थॉमस जो कि इसके इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे दोस्तों। कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमस जो कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की थी इन्होंने। कब की थी दोस्तों? 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या अनिश्चित हो जाता है? क्या होता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बढ़ता है। आप लोगों के मन में होगा कि घटता है, ये बिल्कुल गलत है। लोग बाग सोचते हैं कि जंग लग रहा है तो उसका भार क्या होगा? घटता है। नहीं, बढ़ता रहता है उसका भार थोड़ा थोड़ा। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब उसके अंदर ऑक्सीजन आती है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन कनेक्ट में आती है, तो वो अभिक्रिया करती है और उसके अंदर ऑक्सीजन भी सम्मिलित हो जाती है। जब सम्मिलित हो जाती है किसी भी चीज में, तो उसका भार थोड़ा थोड़ा क्या है? इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो हमेशा जंग लगने के बाद लोहे का भार क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? जो हीटर के तार होते हैं, जैसे सर्दियों में हम यूज करते हैं कितनी बार हीटर का, तो उसके जो तार होते हैं वो किस चीज से? वो नाइक्रोम से बने होते हैं दोस्तों। किस चीज से बने होते हैं? नाइक्रोम से बने होते हैं हीटर के तार ज्यादातर दोस्तों। अब क्या होता है कि नाइक्रोम के अंतर्गत जो कि निकिल जो कि 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है, दोनों को मिक्स करके नाइक्रोम इन तारों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केसर का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे जो कि उत्पादन कहां पर होता है केसर का? केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है दोस्तों। साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो स्वाद वाला केसर माना जाता है वो जम्मू कश्मीर के केसर को ही माना जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्वाद और सबसे ज्यादा रंग गुणवत्ता सबसे ज्यादा कहां की है? वो जम्मू कश्मीर के केसर की ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दी जाती है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि दोस्तों समुद्रगुप्त को दी जाती है। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे, ये चौथे नंबर के शासक थे। और चौथे नंबर के शासक के साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि इनके काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ साथ इनको जो कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी जाती है। बहुत अच्छे शासक थे, बहुत व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें चलाते थे। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? सबसे पहले उन्होंने कहां किया था दोस्तों? चंपारण में किया था। कहां पर किया था? चंपारण में किया था सत्याग्रह का। 1917 में सबसे पहला आंदोलन चंपारण में उन्होंने शुरू किया था। और उसके साथ साथ जो कि यहां से ही उन्होंने अवज्ञा सवर्ण आंदोलन की शुरुआत भी कर दी थी कि भाई जो कि कोई भी आज्ञा का पालन, मतलब ब्रिटिश की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, और यहां से सत्याग्रह की उन्होंने शुरुआत कर दी थी। और साथ में बोल रहे गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती
साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की गई थी। कब की गई थी? 1915 में की गई थी। रीजन क्या था कि इसको सत्याग्रह प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता था। कुछ इस तरीके का नजारा है। 1915 में अहमदाबाद में जो कि इस आश्रम का निर्माण किया गया था, सारे आंदोलन यहां से शुरू हो सके और ये एक सत्याग्रह की प्रयोगशाला के तौर पर इसको देखा जाता था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।